मैट्रिक बोर्ड ने नया इम्तहानी शेड्यूल जारी कर दिया। 28 मई को नहम जमात का उर्दू लाजमी, 29 मई को सिंधी का पर्चा, 30 मई को दहम जमात साइंस ग्रुप का इस्लामियात का पर्चा होगा, 31 मई को 10वीं जमात साइंस ग्रुप का मुताले पाकिस्तान का पर्चा शेड्यूल। साइंस ग्रुप के पर्चे सुबह, जनरल ग्रुप के पर्चे दोपहर की शिफ्ट में होंगे। इंटर इम्तहानात का शेड्यूल भी तब्दील 1 जून से आगाज़ होगा। यकसा इम्तहानी मराकज़ के बाइस इंटर इम्तहानात में 4 रोज़ की ताख़ीर का फ़ैसला किया गया। फ़ैसला वज़ीर बोर्ड्स और जामियात मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन कहते हैं इम्तहान का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड्स और इम्तहानी मराकज़ को तब्दील नहीं किया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड की नाहिली पर वज़ीर जामियात इजलास में बरहम। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की खूब क्लास ली। डिफेंस में मनचले की चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कानून की खिलाफ वर्जी पर रोकने पर ड्राइवर ने अहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। शहरी एहलकार को बोनट पर बिठाए गलियों और सड़कों पर दौड़ता रहा। एहलकार ने अपने कैमरे में मनासी महफूज किए। एहलकारों ने ताक़ुब करके ड्राइवर अली को पकड़ लिया। गिरजी थाने में मुकदमा दर्ज। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकसबान। लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नासिर शाह ने खबरदार कर दिया, कहा आज से 27 मई तक हीट वेव हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सोलर पार्क्स बना रहे हैं, बिजली की भी बचत होगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले महकमे तवानाई में 2020 के बाद भर्तियाँ नहीं हुई। जमात इस्लाम के मोहम्मद फारूक ने कहा के इलेक्ट्रिक SSGC का 177 अरब रुपए का नादिंदा है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कराची में कैसे रहेंगे। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम हुकूमत के साथ हैं। इलेक्ट्रिक खुद जो है वो 177 अरब रुपए का नादहिंदा है SSGC का, तो उसकी गैस तो नहीं काटी। अगर इसी तरह चलेगा तो सिंध हुकूमत और यहाँ के नुमाइंदे और ओपोजिशन के लोग भी हम कराची शहर के अंदर कैसे सरवाइव करेंगे। सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों पर पीपल्स पार्टी और MQ में इत्तफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा को 8 कमेटियों की चेयरमैनशिप देने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक PAC समेत अहम कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मुत्तहिदा को नहीं मिलेगी। असम्बली के रवा सेशन में भी कायमा कमेटियों का मसला हल ना होने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध में तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म। अरकान असम्बली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। अरकान असम्बली ने मुलाकात में सेहत, तालीम, पानी और निकासी समेत अहम उमूर पर बातचीत की। गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत। सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रिहायशी मनसूबे सनवा सिटी के लिए 10 करोड़ 21,225 रुपये मंजूर। स्कीम 33 में सनवा सिटी मनसूबे का तामीराती काम करवाया जाएगा। रकम की मंजूरी महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की सिफारिश पर कर दी गई। सनवा सिटी मनसूबा मुलाजमीन की ग्रुप बंदी के बाइस अल्तवा का शिकार हुआ। कराची में हीट स्ट्रोक का खदशा। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड फॉर। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी का कहना है 10 रोज़ में 70 से ज़ायद मरीजों का इलाज हो चुका। मरीजों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नाजिमाबाद टाउन इंतज़ामिया ने भी कैंप कायम कर दिया। शहरियों को ठंडा पानी और शरबत फराहम किया जाने लगा। फोकल पर्सन ज़हीर अहमद खान के मुताबिक कैंप में तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। फलाही इदारे भी मुतहरिक हैं। महेश्वरी प्रीमियर लीग की जानिब से सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। पसीने आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब उनके कलेक्टिव जो है ना वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादा अगर पानी की कमी हो जाती है और हीट स्ट्रोक हो जाता है तो वो गुनूदगी में भी आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम फिर दाखिल कर देते हैं वार्ड्स के अंदर ताकि उनको हाइड्रेट करें। शदीद गर्मी में अज़ियतनाक लोड शेडिंग। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीब बना दी।
शदीद गर्मी में असियतनाक लोड शेडिंग गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। सदर के मकीन सराप एहतजाज, कहा लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। पता नहीं किस बात की सजा दी जा रही है। शहरी ने गर्मी का तोड़ निकालने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। ये के इलेक्ट्रिक ने हमें सितारा इम्तियाज़ दिया हुआ है, स्टार कंज्यूमर बनाया हुआ है, सारे बिलों के ऊपर बनाया हुआ है, फिर भी अजियत का निशाना बनाया हुआ है हम लोगों को कि मतलब हमें इंसान ही नहीं समझा जा रहा कि इधर इम्तिहान चल रहे बच्चों के। बिलों की अदायगी कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। के इलेक्ट्रिक ने 1 के 4 वसूल करने की ठान रखी है। कुछ लोग यहाँ पर किराए पे भी रहते हैं। कारोबार के हालात इतने ख़राब है, बच्चों को पढ़ाए या इतने भारी भरकम बिल बताए। गैस और बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, नासिमाबाद जिया कॉलोनी बिन कासिम में SSGC की कार्रवाइयाँ। 4000 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। नॉर्थ कराची, गुलशन जमाली और गुलजार हिजरी में भी छापे मारे गए। चोरी में इस्तेमाल होने वाले जाली मीटर, पाइप और दीगर सामान जब्त कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने मोहम्मदी कॉलोनी और आसम नगर लियाकताबाद के नादहिंदगान की बिजली बंद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 10 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। ज़मीन से पानी निकालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। वाटर कॉरपोरेशन ने कमेटी बना दी। कमेटी में कन्वीनर, सेक्रेटरी और 3 मेंबरान शामिल। चीफ इंजीनियर अवैस मलिक कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पानी की खपत लाइसेंस देने का तरीक़ाकार तय करेगी। CTD अहलकारों के हाथों शहरी का अगवा, IG सिंध का नोटिस, SSPC TD ऑपरेशन इमरान शौकत को ओहदे से हटा दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म, DSP सुहेल सुनहरी को भी हटा दिया गया। रेंजर्स ने CTD दफ्तर पर छापा मारकर शहरी को बासियाब करवाया था। DIG CTD का भी नोटिस, मुलविस 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आसिफ एजाज, शेख बोले 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हैं। सिंध हुकूमत का कराची को सेफ सिटी बनाने का मिशन फेज़ 1 का फंड जारी होने के बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू। पहले फेज़ में 1300 स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। निजी सेफ सिटी आसिफ एजाज के मुताबिक 256 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। पहले फेज़ में रेड जोन, एयरपोर्ट कॉरिडोर में कैमरे लगाए जाएंगे। नीर में 126 एकड़ ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ुर, सरकारी ज़मीन की लीज पर वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के जाली दस्तखत का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी वकील और बिल्डर्स के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कब्जा माफिया और मुख्तियारकार की मिलीभगत, शहरी की करोड़ों रुपए की ज़मीन जाली अंदराज से हथियारी। एंटी करप्शन हुकाम का शहरी की दरख्वास्त पर नोटिस, मुख्तियारकार और बिल्डर को नोटिस जारी। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक बिल्डर ने 12 एकड़ ज़मीन अपने नाम की। बिल्डर ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की मनमानियाँ अरकान असम्बली को भी खाते में नहीं लाते। फ़ोन नंबर्स भी ब्लॉक कर दिए। मुत्तहिदा के MP आमिर सिद्दीकी ने सिंध असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। कहा म्यूनसिपल कमिश्नर को कई खतूत लिखे। गुरुबंदर और लसपेला में टूटी सड़कों और खुले गटरों से हादसा मामूल बन चुके। म्यूनसिपल कमिश्नर मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मज़ार क़ायद पर हासी फूल चढ़ाए और फातह पानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। कहा मुल्क के लिए सबको एक मेज़ पर बैठना होगा। फजल रहमान PTI के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं। आइन बनाने वाले नंगे पाँव मज़ार क़ायद गए थे। और हमारे अपने जो लीडर हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद नौजवान हैं। इसलिए हमें तवक्को है कि यूथ विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इस मुल्क को बेहतर चलाने में, तरक्की दिलाने में। और हम इस वक्त सब मिलकर, और हाँ हम गवर्नमेंट में नहीं भी हैं, मगर हम और गवर्नमेंट के साथ मिलके जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम पूरा उनकी हमायत कर रहे हैं। और अमीर जमात इस्लामी कराची का 2 जून को शार फैसल पर तारीखी मिलन मार्च का ऐलान। मनम जफ़र की असरारी मसनूआत के बाइकॉट की अपील। कहा
हम मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। 24 मई को मुजाहरा करेंगे। 26 मई को मिलेनियम मॉल के पास खुसूसी अफराद मुजाहरा करेंगे। कराची में सबसे बड़ा बिजली की लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन बना दी।